भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, कल 26 जनवरी को जिस उद्देश्य के को लेकर के झंडारोहण कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता चौपाल का आयोजन किया गया था, संगठन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रहा है। संगठनात्मक मुद्दों पर बहुत ही सारगर्भित बात हुई, हालांकि थोड़ी सी त्रुटि भी रह गई, और उसके लिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से यह कहते हुए, क्षमा तो शब्द नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार का सामान्य शब्द है कि मैं इस कारण क्षमा मांगते हुए आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के विचार नहीं लिए जा सके, जो कि होना चाहिए था। जब हम एक सशक्त संगठन के निर्माण में आप सभी साथियों के विचार सुझाव लेकर के ही हम अगर उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, अर्थात संगठन बढ़ेगा, तो हम समझते हैं कि काफ़ी सार्थक और अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन आप लोगों से भी यह बात मैं बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, यह हमारी कमी है, हम सब की कमी है, इस बात को आप भी स्वीकार करिए। आप लोगों ने देखा होगा या महसूस करते होंगे कि हमारे बहुत से साथी जो कार्यक्रमों में आते हैं, कुछ काफ़ी लेट आते हैं, कुछ समय से आ भी जाते हैं, तो वह जल्दी जाने लगते हैं। कुछ लोग आपके यहाँ से होकर के कहीं और भी उनको जाना होता है। एक तमाम प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां हम सबके आयोजक के सामने, नेतृत्वकर्ता के सामने होती है, और नेतृत्वकर्ता की यह कोशिश होती है या आयोजक की यह कोशिश होती है कि सभी लोगों की उपस्थिति में जो मूल बात है वह बात हो जाए, क्योंकि बहुत से साथी घड़ी देख करके आते हैं और अनेकों जगह उनको कहीं और जाना है, बाजार जाना है, कुछ और भी काम है, किसी से मिलने जाना है, तो वो घड़ी देख के चलते कि चलो 1 घंटा वहाँ रहेंगे और 2 घंटा वहाँ रहेंगे, आधा घंटे वहाँ रहेंगे, चेहरा दिखा करके चल देंगे। इस प्रवृत्ति को से आप लोग, अपने साथियों की इस प्रवृत्ति से आप सब लोग सहमत होंगे। यह अवगुण हम सब में कहीं न कहीं पाया जाता है। हम सब में एक प्रकार की एक विशेष प्रवृत्ति का विकास होता जा रहा है कि अरे भाई चलो फलाने बुलाए हैं तो जो है चले चलो, थोड़ी देर रहेंगे फिर चले आएंगे। ये कारण होते हैं मेरे साथियों। हम भी चाहते हैं, और मैं यही बात कहने के लिए आप सबसे आग्रह करने के लिए आप सबसे रूबरू हो रहा हूं कि संगठन की बैठक में जब आइए तो घड़ी की सुई मत देखिए, सबकी बात सुनिए, अपनी बात कहिए, और कुछ और एजेंडा लेकर के, मतलब कि कहीं इधर उधर का, कहीं और आने जाने का, किसी और कार्यक्रम में जाने के भाव से मत आइए। साथियों, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कई जगह अपने आप को आप जब इन्वॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आप कहीं भी किसी एक जगह निष्ठापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। मेरे 60 साल के जीवन के अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आओ आज आपका संगठन एक
मुद्दों के आधार पर एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में धीरे धीरे जनमानस में स्थापित होता जा रहा है। आज आपके कार्यकर्ता सदस्य लगभग लखनऊ की बात करना चाहता हूं कि लखनऊ के हर कोने में, चाहे कोई कार्यकर्ता है, कोई सदस्य है, आता जाता भले नहीं है, लेकिन वो भारत अच्छा दल को जानता है। भारत अच्छा दल के रजिस्टर में उसका नाम एक कार्यकर्ता के रूप में दर्ज है, भले वो बहुत एक्टिव भूमिका में है या नहीं है। लेकिन आज धीरे धीरे हम लोग लखनऊ के हर कोने कोने में धीरे धीरे विस्तारित हो रहे हैं। अब हम लोगों को इसको और मजबूत करना है, और इसके लिए मैं आप सबसे यह बात करना चाहता हूं कि कल 26 जनवरी को हुई मीटिंग में जिम्मेदार कार्यकर्ता सशक्त संगठन सशक्त आंदोलन की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा हुई। अब हम सभी लोगों को सर्वप्रथम जिम्मेदार कार्यकर्ता बनना है। जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में कल सभी अध्यक्ष महामंत्रीगण से और विशेष रूप से सभी की उपस्थिति में केंद्रीय अध्यक्ष भागीरथी जी, महामंत्री कैप्टन मनोज कुमार राय जी, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगदीश जीवन कुमार जी, महामंत्री जगदीश नारायण जी, हमारे मजदूर किसान प्रकोष्ठ के महामंत्री द्वारिका सिंह जी उपस्थित थे, मातृशक्ति प्रकोष्ठ की महामंत्री सरोज बाला जी उपस्थित थीं। हमने सभी महामंत्रियों से और भी सभी लोगों से हम यह बात कहना चाहते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी, मातृशक्ति प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, ये तीन तो काफी अच्छी स्थिति में हैं। इनको केवल थोड़ा सा निखारने की जरूरत है। इन तीनों के अध्यक्ष महामंत्रीगण से हम अनुरोध करना चाहते हैं, कोषाध्यक्ष तीनों लोगों से, कि आप तीनों लोग सर्वप्रथम आपस में एक दूसरे से मिलिए। नहीं मिल सकते हैं तो फोन से बात कर लीजिए, और फोन से बात करके अपनी कार्यकारिणी की जल्दी से जल्दी बैठक बुलाइए। और आप जिन लोगों को इन लोगों के द्वारा फोन पहुंचे, मैं आप लोगों से विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इनके फोन को, इनके द्वारा बुलाई गई मीटिंग को अवॉइड मत करिएगा। हर संगठन की एक रीत नीति सिद्धांत उद्देश्य आंदोलन उसकी नियमावली होती है। अब हम उस ट्रैक पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत करिए। सभी लोग अपनी अपनी कार्यकारिणी की जितना जल्दी हो सके बैठक बुलाइए। बैठक में आप पूरे साल भर में अपनी कार्यकारिणी, हर व्यक्ति अपने अपने कार्यकारिणी पर चिंतन करे। मजदूर किसान प्रकोष्ठ के भी माननीय अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, महेंद्र राणा जी हैं, हालांकि वह सरकारी सेवा में हैं, और सरकारी सेवा में तो खैर हम भी हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कुछ इस तरीके से है कि वह बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, लेकिन चाहते हुए भी वह अनेक बार ऐसा फंस जाते हैं कि वह समय नहीं दे पाते हैं। उस स्थिति में कहीं न कहीं अभी हम लोग आगे विचार करेंगे कि कोई एक संवैधानी पूर्णकालिक कार्यकर्ता दायित्व के रूप, उनके दायित्व के रूप में मिल जाए तो इस प्रकोष्ठ को भी काफ़ी जीवंत किया जा सकता है। और इस बात का भी प्रयास हम लोग करेंगे कि प्रत्येक इकाई में, प्रत्येक प्रकोष्ठ में कम से कम अध्यक्ष, महामंत्री, इन दो पदों पर तो संगठन का पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो, न पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो, लेकिन 20 जगह से जुड़ा न हो कि कहीं एक जगह भी वो ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन न कर सके। बहुत से लोग हैं, वहाँ जुड़े हैं, वहाँ जुड़े हैं, वहाँ जुड़े हैं, वहाँ नेता हैं, कहीं उपाध्यक्ष हैं, कहीं मंत्री हैं, कहीं संयुक्त मंत्री हैं, कहीं कुछ हैं, ईमानदारी से कहीं
एक जगह पूरा समय नहीं दे पाते हैं। हमारी तरफ से किसी के लिए यह उलाहना नहीं है, आपकी अपनी इच्छा है, आप 50 जगह से जुड़े रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे, हम रेल से जुड़े हैं तो रेलवे में एक नियम है कि जो गाड़ी लाइन समय से चल रही है उस गाड़ी को डिटेन मत होने दो, उसको आगे बढ़ाते रहो। जो गाड़ी लेट हो रही है उसी को रोको जो है, क्योंकि सारी गाड़ियों को लेट न करो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत रक्षा दल की गाड़ी बढ़िया चल रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं स्वयं भी 1 जून से पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में आ रहा हूँ और 1 जून के बाद मैं गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, क्षेत्र सह एक अभियान बना करके मैं रोज़ निकलूँगा। सदस्य बनाओ, संगठन बनाओ अभियान जो है चलाएंगे। इस पर जो कल भी बात हुई थी, कुछ एक साथियों का समूह बना करके इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाया जाएगा। 50 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ के इर्द गिर्द सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ है ये 5-6 जिलों को हम लोग जो है ये 50 किलोमीटर का दायरा जितने में बनेगा, इस दायरे में हम लोग एक सशक्त संगठन बनाने की दिशा में आगे की कार्य योजना बना रहे हैं। और यह कार्य योजना तभी मूर्त ले सकेगी जब हमारी सारी कार्यकारिणियाँ एक एक्टिव रूप में आ जाए। और उसके लिए मैं आप सभी सम्मानीय अध्यक्षगण से, महामंत्रीगण से अनुरोध करना चाहता हूँ, इसमें कोषाध्यक्ष जी को भी मैं शामिल करता हूँ, सभी कोषाध्यक्षगण से, कि जल्दी से जल्दी अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाइए, कार्यकारिणी का एजेंडा बनाइए, साल भर में आपको क्या करना है, उसका प्रबंधन कैसे करना है, आपके पास क्या व्यवस्था है, आगे उसकी व्यवस्था कैसे होगी, केवल और केवल इतने मुद्दे पर जो है बात करिए। इस आप लोगों की कार्यकारिणी में जो लोग हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके अध्यक्ष महामंत्री का जब फोन आपके पास आए तो मित्रों एक बार अपने तमाम कार्यों को छोड़ करके भी उस बैठक में रहने की जरूर कोशिश करिएगा। सभी लोग समय से मीटिंगों में आइएगा और जब तक मीटिंग समाप्त ना हो जाए फिर न घड़ी देखिएगा और न ही जो है आपको कोई और काम याद आए। गंभीर मंथन चिंतन करना है, हम लोग टाइम पास करने के लिए संगठन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह कार्य होने के साथ ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप फिर जो उठाएंगे, हर 3-3 महीने पर प्रत्येक कार्यकारिणी की अब बैठक अनिवार्य रूप से होगी। यह हम लोगों को करना ही करना है। उसमें हम लोग अतीत की समीक्षा करेंगे, भविष्य की कार्य योजना पर विचार करेंगे और हर एक कार्यक्रम को एक कामयाब कार्यक्रम करेंगे, अपने मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, आम जन को जोड़ेंगे और आम जन के लिए काम करेंगे। इन्हीं इच्छा अभिलाषाओं के साथ मैं आप सभी साथियों से सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं कि एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए एक सशक्त संगठन का निर्माण करिए और जिस सशक्त संगठन के बल पर हम सब एक सशक्त आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।